श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल बिरजु समभारे। दीन दयाल बिरद संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुनाथ मम संकट हारे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय भगवान की। आज पार्वती माता ने बोली कि आप किस राम का नाम लेते हैं। हमेशा आपके मुख पर मैं देखती हूँ कि राम का नाम आ रहा है। तुम पुनि राम राम दिन राती। मुझे राम को जानना है। बोले रामचंद्र भगवान की। शिव तो गुरु हैं, इसलिए उन्होंने को सरल स्वभाव अच्छा लगता है। सरल स्वभाव ना मन को टिलाई। सरल स्वभाव ना मन को तिहारी। सरल स्वभाव ना मन को टिलाई। सरल स्वभाव राम उठिलाई। यथा लाभ संतोष सदाई। यथा नाम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। पहले भी पूछा था तो घमासान हो गया, और आज सरल स्वभाव से पूछा तो समाधान हो गया। भगवान जी समाधान कर देंगे, इसलिए सरल स्वभाव भगवान को। कृष्ण उमा के सहज सुभाई, इसलिए कहा छल विहीन सुन शिव मन भाई। और शिव जी के मन को भा गया और उन्होंने सुंदर उत्तर देना चाहा, लेकिन राम की कथा सुनानी है, इसलिए जैसे राम कथा कहा भगवान ने, उनकी समाधि लग गई और नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। हर ही राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आधेश मन निज मानस राखा। यद्यपि रचना भगवान शंकर ने की थी, लेकिन भगवान की इसलिए कहा जाता है श्रोता सुमति सुशील सुचि। कि मैं राम कथा सुनूं तो राम कथा के व्यास पीठ पर अगर कोई वो प्रकाशित हो सकती है। कब? जब श्रोता सुंदर हो, सुनने वाला हो। क्योंकि श्रोता, श्रोता और सरोता तीन प्रकार के होते हैं।
हमें श्रोता बनना है, तब हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। व्यास गद्दी पर आप किसी को भी बैठा दो, आप आश्चर्यचकित करेंगे कि आपने कहा कि व्यास गद्दी पर कौवा भी बैठ जाएगी तो वो भी कथा सुना देगा। हाँ, सुना सकता है। हमने कल निवेदन किया था, काकभुसुंडी है उसका नाम, लेकिन कब? जब श्रोता सुचि सुशील सुमति बन करके आए, तब कौवे की हृदय में भी ऐसा बोध आता है कि वह सब कुछ सुना सकता है। वक्ता की जो शक्ति होती है, इसलिए हम बार बार कहते हैं जब कथा सुनते हो तो व्यवधान मत करो, प्रेम पूर्वक सुनो। आज शिव जी का नेत्रों में अश्रु होगी जब भगवान की कथा बोलने लगेगी। प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट पर घट हो, गर मुख कुछ बोले नहीं, नैन देत है रो। राम 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 राम, लेकिन जब आपने राम की कोई मूर्ति ही नहीं देखी तो आपके राम में ऐसा चित्र कहां से उभरेगा? इसलिए जो निर्गुण निराकार निर्विशिष्ट निरीह चिदानंद परमात्मा है, जब भक्तों का भाव देता है तब वह सगुण साकार होकर के कभी राम बन करके आता है, कभी कृष्ण बन करके आता है। कभी लेता नहीं भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। किसी ने कहा कि परमात्मा तेरा अवतरण क्यों होता है? तब भगवान सुंदर कहते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। जब भक्त में से अपने प्रेम की जंजीर में बांध देना, तब मैं अपना जो निर्गुण निराकार निर्विशेष चिदानंद परमात्मा वाला स्वरूप है उसको मैं छोड़ देता हूँ और ताता थैया करके आकर के इस धरती पर कृष्ण के रूप में, राम के रूप में भक्तों के सामने मैं प्रकट हो जाता हूँ। बोले रामचंद्र भगवान की। यहाँ तो हमारी बहन आदरणीय श्री रमा देवी जोशी जी, श्रीमती सरिता उनियाल जी, श्रीमती रेखा बडोनी जी, श्रीमती बिमला देवी जी, श्रीमती विनीता उनियाल जी, श्रीमती सावित्री देवी थपलियाल जी, श्रीमती माया देवी पैनोली जी और श्रीमती स्तुति उनियाल जी आया। ध्यान तक आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और मदन थपलियाल जी, श्री कृष्ण कुमार रतुड़ी जी, श्री सागर उनियाल जी, आप सबको सम्मान हमारा रामकथा समिति का और हमारा जितना भी ये गांव का वरिष्ठ जन आदरणीय लाखी राम मामा जी, आदरणीय बालक राम नाना जी, राजेंद्र प्रसाद डंगवाल जी, मोहनलाल डंगवाल जी, नथीलाल पैनोली जी, चिंतामणि डंगवाल जी, आप सभी लोग गांव का बुजुर्ग लोग, हमारा चंडी प्रसाद पैनोली जी, जुवी कमलेश्वर प्रसाद पैनोली जी, आप सभी लोग सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल तेरी बार बार वंदना, अंजनी के लाल तेरी बार बार वंदना। कोई किसी का करो, कोई किसी का करो, सम्मान में जल्दी बताए। आप अध्यक्ष जी, आप किसी और को करो तो समाने से काम टाइम कम हो, सबको एक एक खट्टे पकड़ा दो, सबका सम्मान हो जाएगा। कोई किसी का करो, कोई किसी का करो। अतिथि देवता वंदना। तो जितना भी अतिथि लोग आया, आपको राम कथा समिति, राम सेवा दल और राम लीला कला मंच और समस्त ग्रामवासी सरास गांव की तरफ बेटी ने सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
जब सोची कि हम बुढ़िया भाई और हम अभी चाबी नहीं छोड़ी तो हमसे अब चाबी छोड़ी चल घर की, तो तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्रों को क्या दे दिया, चाबी दे दी। और अपने की गंगा का भी उबक है बगल, लेकिन कलयुग का मन क्यों कि खोपड़ी लेट से लगी अवस्था गंगा माँ को गालो बांध दी और गंगा से लगे। वृद्ध अवस्था में लोग उत्तराखंड जाना दे, अब लोग वृद्ध बंदा और उन्हें जाना के जाना बोले बोलिए बता हम बीमार बने एक हॉस्पिटल नहीं ढंग तक हो तो कम से कम अपनो इलाज तक होला। बताओ जब मन में इन्हें धारण करें कि हम बोलिए बीमार हो तो फिर कने नहीं होना है ना। इसलिए धारणा निकालो और स्वच्छ अन्न जल ग्रहण करो, आप कभी बीमार नहीं होंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो राजगद्दी छोड़ी किसने, स्वयं हुआ मनु और शत्रुपा ने, और उत्तराखंड में आ गए, ऊपर आ गए ऊपर, क्योंकि अब यहाँ से ही सदगति होगी। सदगति के लिए वृद्धावस्था में ऊपर आना चाहिए। हरे हरे। मनु और शत्रुपा उत्तराखंड में आ गए और उन्होंने मंत्र लिया गुरुजी से, कौन, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आश्रय लेकर के वो उत्तराखंड में आए और हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया। और जब तप किया तो देवता प्रसन्न हो गए। अलग अलग देवता वरदान देन आए। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु और शत्रुपा का पास में कभी ब्रह्मा होना, कभी विष्णु होना, कभी शिव जी होना, लेकिन ये वरदान नहीं मांगता, यौन वरदान नहीं मांगता। अंत में जब अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मृणाग मनई नहीं पीरा। जब यूं को शरीर केवल हड्डी हड्डी रहेगी, मांस सारों गवेगी, धरती पर पड़ेगी, तब भी लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर वन गिरा सुवाई, श्रवण रंध्र हुए। धन्य है धन्य है हे मनु और शत्रुपा, आपने मूल्य समझ करके भगवान के तप में हुई। तो तुलसीदास जी ने लिखा, मानहु अबहि भवन ते आई। ऐसा उनका शरीर पुनः रिष्ट पुष्ट हो गया जैसे अभी यह घर से आए होंगे। बोले महाराज हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए। बोला अगर आपको वरदान नहीं चाहिए तो आपने हमें क्यों पुकारा। तब मन और शत्रुपा ने कहा, हम आपके हैं और हम आपका होना चाहते हैं। हमने सुना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गुसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। हमने सुना है। मंत्र दीजिए, तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो। तब मनु ने कहा, जो स्वरूप शिव के मन माही। हे परमात्मा, हम आपका स्वरूप शिव के रूप में देखना चाहते हैं।
आकाशवाणी ने कहा तुमने मेरी तपस्या की है और शिव का स्वरूप प्रलयंकारी है, इसलिए उस रूप को मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि शिव प्रलय मचाता है। जो स्वरूप शिव के मन माही, यह पात्र भी जब भगवान ने कहा इस रूप में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता, दूसरा पात्र दीजिए, तब क्या कहा, जेहि कारण मुनि जतन कराही। ठीक है, आप उस रूप में आइए जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। उस आकाशवाणी ने कहा कि प्रत्येक मुनि की अलग अलग इच्छा होती है, कोई राम के रूप में देखना चाहता है, कोई श्याम के रूप में देखना चाहता है, कोई शिव के रूप में देखना चाहता है, कोई ब्रह्मा के रूप में देखना चाहता है। तुम सही ढंग से मुझे बताओ कि मैं किस रूप में तुम्हारे सामने हूँ। तब कहा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। ठीक है, आप ऐसा करो, जो काक भुसुंडी के मन में जिस स्वरूप का आपका आकार बना हुआ है, आप उस स्वरूप से मेरे सामने प्रकट हो जाए। तो काक भुसुंडी के मन में जो परमात्मा का सगुण स्वरूप है, वो कौन है? राम। नील सरोरुह नील मणि, नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा ने रखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेवों को भी जो लजा देने वाला स्वरूप है, ऐसा मेरा परमात्मा राम जिस स्वरूप में आपका कुसुंडी के मन में बैठे हैं, उस स्वरूप में आ जाओ। और जब ऐसा कहा, तब मेरा परमात्मा राम बन करके सामने आ गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, मैं राम के रूप में आ गया हूँ, अब आप बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि मेरा मोक्ष ना हो, क्योंकि मोक्ष हो जाएगा तो ना मैं आपकी कथा सुन सकता, आप में मिल जाऊंगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा जन्म हो, और जब मेरा जन्म हो तो आप जैसा मेरा बेटा कोई बन जाए। भगवान मुस्कुराए और कहा, आप सरिस खो जो कहा जाए, निप तब तनाया खूब में आए। हे मनु, आप कहते हैं कि आप जैसा मेरा बेटा हूँ, तो मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ इस धरती पर, मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं हूँ है, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। वही मनु और शत्रुपा आगे बन करके क्या आए, दशरथ और कौशल्या माए, और उनके घर में ही राम जी आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। लेकिन आपको पता है राम जी तब आए, पहले किसका वर्णन है? रावण का। हाँ, राम जी बाद में हो ना, रावण पहले है। तो रावण की कथा पहले है। तो क्या कथा है? कहा, एक राजा है प्रताप भानु, बड़े ध्यान से सुनना। एक राजा, उसका नाम क्या है? प्रताप भानु। प्रताप भानु माने जिसका प्रताप ऐसा है जैसे सूर्य का होता है प्रताप, लेकिन वो चक्रवर्ती राजा था। और चक्रवर्ती राजा वो होता है जो सारी दुनिया का मालिक होता है और जो सबकी भाषा समझता है। नो क्या था को प्रताप भानु, तेका छोटा भाई को नो छे अरिमर्दन, और जो को मंत्री छे वे को नो छे धर्म रुचि। बहुत अच्छा ढंग से अपनी प्रजा को पालन करदा, बहुत अच्छी व्यवस्था छे। कहते हैं लोग कि राजा हो तो प्रताप भानु राजा। ये किसका बेटा है? सत्य केतु का। ध्यान से सुनना, इसके पिता का नाम क्या है? सत्य केतु। लेकिन एक बार ये भी काल केतु के चक्कर में पड़ गया। सत्य माने सत्य, केतु माने ध्वजा। जो कहे बाबू हमेशा सत्य की ध्वजा उठाए, तो कई बेटा है प्रताप भानु। लेकिन जब समय खराब होंदू तो यो पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आई। क्या? काल का चक्कर में फंसी गई। एक बार ये जंगल में जाए, और ये जितना भी राजा हरे थे सब ये सी द्वेष कर देता है, ईर्ष्या कर देता है। सी जंगल में थे जाया, और सी ये से हरौने के कुछ चक्कर थे करने लगे। एक दुश्मन तीन थे जो जोगी बने थे, कपटी जोगी, कपटी मुनि। और जब ये जंगल में जाती ये से तक रात पड़ी, ये बोले कब जो लो ये सामने पर एक आश्रम देखे थे, आश्रम में चलेगी।
अब तक थे को दुश्मन बैठी के बनी तई महात्मा बनी तय ये विचारन तिनी पछाणी लेकिन जे की मात है ये राजे कहीं तैन पछाणी नहीं ये तो मैं इसने हराई और आज ये कहेगी अब तो मैंने गुस्सा लेकर और प्रणाम जने राजन महात्मा का करे महात्मा ने सारे चिट्ठी पत्र खोल देने के तेरे नो प्रताप भानो तेरे पिता को नो सत्य के तो तुम काल का चक्कर में पड़ी गया और आज तुम पूरी धरती का सम्राट छे और अब आप चाहता कि मेरो राजा अखंड हो तो मैं तुमसे वरदान दे लूं मैं तुमसे सलाह दे लूं प्रताप भानु प्रताप राजा लोभ में आएगी बोले महाराज बताओ इन्हें विधि क्या छे जब सारा चिट्ठा पत्र खोली तो विश्वास भी होने थे कि असली महात्मा छे बोली अगर तू अखंड राज्य चाहो कभी तो पर कोई शत्रु विजय प्राप्त न कर सको तो क्या करने ब्राह्मणों की सेवा कर एक यज्ञ कर और यज्ञों में ब्राह्मणों से बोलो और तो की सेवा कर और जब से गदगद व्यक्ति घर जाला तो इसने अखंड वरदान भी दिला कि तेरे राज्य कभी नष्ट नहीं होने तैन बोले ठीक है बोले तो चिंता नहीं करी मैं तेरे यज्ञ से संपन्न करने ओलो लेकिन तू ई बात से कह माना बोली और जनी राजा से नींद पड़ी वह बोली कि तो चिंता नहीं करे हम तो रातों रात घर पहुंचे दे रहा तय का साथ मारन था एक काल की तो नाम को राक्षस तय काल की तो राक्षस के बोली कि ये तुरंत श्याम आई की नगरी में पहुंचे दी और तैन भी तुरंत तय का नगर में पहुंचे दिनी प्रातः काल वे तैन बोले मैं तो ब्याह जंगल में थे अभी मैं अब राज्य में आएगी सुसंत वास्तव में दिव्य छे अब तो मैंने यज्ञ कर और तैन सोचना दी दिन की महाराज मैं यज्ञ करने लगी मेरा यज्ञ से संपन्न कराने का वास्ता आवा इतना मत नकली मुनिन ते काल केतु का द्वारा तो ते प्रताप भानु को जो असली ब्राह्मण देवता था पुरोहित तय को हरण करे दिन पुरोहित को हरण होगी और जो काल केतु नाम को दुष्ट राक्षस थे तैन तय की धोती पैरी कुर्ता पैरे तन जन स्वरूप बनाई और राजा में उल्टी उल्टी पूजा कराई क्योंकि तुम तो अपना काम सिद्ध कर दे भैरव का वाला तो अपना काम सिद्ध कर ये वास्ता तैन सारी उल्टी विधि करी और अंतिम समय में जब ब्राह्मणों से भोजन तय करने लग्या तो तय समय में काल की तूने ब्राह्मणों को मांस डाल देने तय भोजन में और जब ही भोजन करने लगी तो आकाशवाणी में हे ब्राह्मणों जिस राजा ने तुम्हें बुलाया है और बड़े प्रेम से भोजन करवा रहा है उसके भोजन को बिल्कुल मत ग्रहण करना ब्राह्मण ने कहा क्यों बोले विप्र वृंद उठ उठ गृह जाओ है बड़ी हानि अन्न जन खाओ तुम इसको अन्न समझ रहे हैं लेकिन यह अन्न नहीं है ब्राह्मणों ने क्या आकाशवाणी स्पष्ट कीजिए यह अन्न नहीं तो क्या है वो भयो रसोई भूसुर मासु सब दुज उठे मान विश्वासो इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है इसलिए अगर हे ब्राह्मणों तुम इसको खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी सारे ब्राह्मण कुपित हो गए क्रोधित हो गए और तब ब्राह्मण ने शाप दिया हे राजा तूने हमें निमंत्रित किया और तूने ब्राह्मणों का मांस हमें खिलाया संबत मध्यनाश तब हो जलदाता नहीं रहे हो कुल को 1 साल के भीतर भीतर तुम्हारा सारा वंश नष्ट हो जाएगा हमारा श्राप है ये राजन बोले विप्रहो श्राप विचार न देना नहीं अपराध भूप कछ कीना तुमने मुझे श्राप सही नहीं दिया ब्राह्मण ने कहा कि जब तुमने निमंत्रण दिया था तो तुमने भोजन का परीक्षण क्यों नहीं किया इसलिए तुम राक्षस हो जाओ तब ये राक्षस हुए प्रताप भानुबड़ी रावण और ये कुछ छोटू भुलत है अरिमर्दन जो बने कुंभकर्ण और जो यो को सचिव थे धर्म रुचि सुबणी विभीषण देखा यह धर्म रुचि थे और तक विजय तो वो विभीषण बने अपने भाई से धर्म पर लगाने की बहुत प्रयास करते हैं फिर यो को जीवन समाप्त है और काल पाए मुनि सुन सोए राजा भयो निशाचर सहित समाजा यो राक्षस है और बोला कि यद्यपि पुलस्त्य वंश में को जन्म है लेकिन आचरणियों को ठीक नहीं थे ये वास्ता यो के सब क्या बोले कि रावण राक्षस है रावण राक्षस है रावण राक्षस है इसलिए इनकी निंदा हुई उपजे जतपि पुलस्त्य कल पावन अमल अनु तदपि महेश्वर शाप वस भय सकल अगरु
इसलिए इनको राक्षस कहा गया। इसलिए राक्षस कोई जाति नहीं है। ये ब्राह्मण भी जो चाह ब्राह्मणों का घर में जन्म हुई हो, लेकिन स्वभाव इसका राक्षस था, इसलिए इसको क्या कहा गया? राक्षस कहा गया। करसी पान से वसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। ये दिन रात पड़ा रहता है और जहां जहां यू हानि कक कक पहुंचो दो। बोले जय जय देश धेन तुझ राई, नगर गांव पुर आग लगा वही। जग जग गाय मिलली, जग जग संत मिलला, जग जग ब्राह्मण मिलला, जग जग अच्छा यज्ञ होला, तक तक तुम विघ्न करा। ये कह को आदेश? रावण को आदेश। शराब को पान करो, मांस को भोजन करो, ये सब रावण की वृत्ति है। ये वास्ता उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, यद्यपि पुलस्त ऋषि का कुल में जन्म है, लेकिन तदपि महेश्वर साप बस भय सकल अघरू। इसलिए उसको राक्षस कहा गया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। योन तपस्या करे, इन थोड़ा की मन के कर दा तपस्या, ऋषि कर दा तपस्या, तो राक्षस भी कर दा है ना, पूजा राक्षस भी कर दा, पाठ राक्षस भी कर दा। इन सोचे कि मन के कर दा, नहीं वो भी करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या का फल कुछ और होता है, और संतों की तपस्या का, पूजा का, पाठ का फल कुछ और होता है। जो सज्जन लोग यज्ञ करते हैं उनकी भावना क्या रहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भावना से सज्जन लोग तप करते हैं। योन भी तपस्या करी कहन रावणन, कुंभकर्ण और विभीषणन। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से अमरता को वरदान मांगी कहन रावणन। बोले ब्रह्मा जी ने बोले अमर मैं नहीं तो के दिन में वरदान। बोले इन करा कि मेरी मृत्यु केवल बानर और मनुष्यों से हो, क्योंकि अतः बलशाली है। ये सोची बांदर और मन की मेरे क्या बिगाड़ी सकता। ये वास्ता अगर है ब्रह्मा जी मुझे मृत्यु देनी है तो नर और बानर से दो, और कोई मुझे मार न सके। एवमस्तु ब्रह्मा तब बोले, ब्रह्मा जी ने भी एवमस्तु बोले। कुंभकर्ण का वास्ता बोले कि परम ब्रोही, कुंभकर्ण ने बोले कि मुझे तो खूब भूख है, मुझे बहुत भोजन दो, इतना भोजन दो कि मैं आराम करता रहूं। ब्रह्मा जी ने सोची अगर डेली डेली भोजन कर लो तो सारी पृथ्वी उजाड़ रह जाली है ना, ये कह पेट फर्क नहीं होने तो लोग उनके खान। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता के बोली भाई ये कि बुद्धि फेर दी थोड़ा, तो सरस्वती माता की खोपड़ी में विराजमान हुए और ये बोले महाराज एक बार मैं भोजन करूं और 6 महीने तक मैं निंद्रोल पड़ी। ब्रह्मा जी ने बोलते तो लवार तो मंडवार तो वह जाती नहीं तो कच्चे फसल खाने। बोले बाल कृष्ण भगवान की और विभीषण ने वरदान मांगा कि मेरी धर्म में हमेशा रुचि रहे, मैं परमात्मा का भजन स्मरण हमेशा करता रहूं। इस प्रकार से इन तीनों ने वरदान मांगा और अब यह अनंत बलशाली हो गए। इसने सोचा कि कौन मुझे मार सकता है, इसलिए एक बार अलकापुरी पर उसने धावा बोला और कुबेर को हरा करके कुबेर का जो पुष्पक विमान है उसको छीन लिया। सब लोगों का पिछवाड़ी लेके चल महाराज, ये तो ऐगी भाई है ना, ये फंड भी हुए थे एक दो बॉस पहले तो देख सभी डर था। इन्हीं को आतंक पूरा त्रिलोकी पर बहेगी। जग के जाना साहब का स्वागत में करो, सारा देवता ग्रह नक्षत्र बंदी बड़े दिन। मय नाम को एक दानव थे, तैन त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर सी नगरी बसाई लंकापुरी। ये सोच की तक बहुत अच्छी पुरी बसी लंकापुरी त्रिकूट पर्वत पर यु तक जय। और मय दावनवन सोची कि अब जब यू आएगी तो यू लौट तो छानी और दुष्टों दड़े अगर कुछ टक्कर ले तो कल्याण नहीं। ये वास्ते दुष्टों दड़े रिश्तेदारी लगानो ठीक है, अब रिश्तेदार बन जाओ तो अच्छी करो लियो हमारी हानि। मया दावनवन अपनी बेटी को हाथ मंदोदरी को हाथ ये का हाथ में थमे दी और ब्यो भैगी। बोले दान दहेज, बोले एक ही बेटी मेरी सारू घर तो है तुझ घर जमे
बोले ठीक रहेगी, और पूरा त्रिकूट को अधिपति को बनेगी लंकाधिपति रावण। बोले रामचंद्र भगवान की सारा अपना परिकर से बोले दिन तैन माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। ना पर माँ की मान दो ना पिता की मान दो, धन तो बहुत है, वैभव भी बहुत है, लेकिन माता पिता की नहीं मानता, बंधु बांधवों की नहीं मानता। वो अगर शिक्षा देते हैं तो उनसे द्रोह करता है, और सारी पृथ्वी उससे परेशान हो गई। इसलिए आज पृथ्वी के देवता सारे परेशान हो गए, स्वर्ग के देवता परेशान हो गए, और सब एकत्रित हो गए। जब अधर्म बढ़ जाते तो संतोषण एकत्रित हुए चलो अच्छा लोगों से, तब हम धर्म से बचे सकता। तो सब लोग जब एकत्रित हुए तो ब्रह्मा जी का पास में जय, ब्रह्मा जी ने बोले भाई शिव जी का पास में चला, और शिव जी का पास में जय तो बोले कि भाई ये धर्म की रक्षा करने होली, ये धरती की रक्षा करने होली, इतना माता गौ माता प्रकट हुए जान दी। और शिव जी बोला भाई अगर गौ माता के कान पर अगर तुम कुछ कहोगे तो इस धरती पर एक शब्द है गौकर्ण, और क्या कहने बोला भैंस कर्ण नहीं बोला, बोल कि नहीं घोड़ा कर्ण भी बोला, क्या छाक घोड़ा कर्ण बकरी कर्ण, क्या बोलता केवल गौ कर्ण। जब श्राद्ध उन्होंने तो गाय का कान माँ बोले उनकी है गौ माता मेरा पितरों सही स्वर्ग में पहुंचे दे, तो गौड़ भी कर देना ये कहीं। जब घर बेटे छोड़े घर बेटे तो दंड पाने लगे, और अब रिकन बोल कि मेरे बाबू स्वर्ग में लगे, स्वर्ग में मैं तब लगा जब कुछ गौ सेवा में योगदान करो। बोले गौ माता की गौ सेवा धाम आप सभी लोगों के प्रयास से इस क्षेत्र में बना हुआ है, गौ नगर गनगर में। और आप सभी लोग तो परिचित हैं, जो लोग परिचित नहीं वहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है। हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से एक गौधाम का निर्माण किया हुआ है। वहाँ पर अभी 45 असहाय गायों का संरक्षण हो रहा है, और गौग्रास दे करके लोग उन गौ माताओं का संरक्षण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग उसमें जुड़े और थोड़ा थोड़ा अंश अपने कमाई का दे, और गौ माताओं की सेवा भी होती रहे। क्यों? क्योंकि गौ कर्ण अंत में गाय माता ही कान से सुनेगी और हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाएगी। बोले गौ माता की, गंगे मैया की। सारा देवता एकत्रित हुए और गौ माता ने भी आवाज लगाई, और तब आकाशवाणी में हे देवताओं आप चिंता मत करो, मैं रावण के आतंक से भी परेशान हूँ, मेरी गौ माता परेशान है, इसलिए उसके अंत के लिए मैं तुरंत ही धरती पर अवतार ले रहा हूँ। मैं अनशन सहित मनुज अवतारा, अपने अंश को लेकर के मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, और 4 भाइयों के रूप में हमारा अवतरण होगा, और हम दुष्टों का संहार करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। किसके घर में जन्म लेंगे? बोले स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप किया, अब मैं उनके पुत्र बन करके आऊंगा। तो आज तक दशरथ को कोई भी बेटा नहीं, बहुत बढ़िया होगी। रामायण में लिखी कि दशरथ जी की 60,000 वर्ष की उम्र होगी। बड़ा ध्यान से सुनो, कितनी वर्ष की उम्र होगी? 60,000 वर्ष की। आज तक दशरथ जी का मन में ख्याल नहीं आए कि मेरा बेटा नहीं। ध्यान से सुनो, बोले गौ माता की, रामचंद्र भगवान की। चाहते हो कि जल्दी राम आ जाओ तो 5-10 मिनट प्रेम से सुनो, और चाहते हो कि 6 बजे आए तो उन फंड दे बताओ। हम तो आए हम तो किरण को में आवे है। बोले रामचंद्र भगवान की। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई, कभी याद नहीं आए कि मेरा बेटा क्यों नहीं है। राजपाट में इतने व्यस्त हैं कि कभी याद नहीं आए। जो पुरोहित है, पुरोहित का मतलब होता है कि जो पूरा हित जी यजमान का चाहता है, उसको पता है कि मेरे यजमान का भी बेटा नहीं हुआ, इसका क्या होगा, मैं क्या ऐसे करूं। लेकिन ये यजमान कभी कहता नहीं, इसलिए आज तक पुरोहित चुप हैं। लेकिन पुरोहित की जो धर्म पत्नी है अरुंधति माता, वो एक दिन अपने पति से कहती है कि देवता हमारे यजमान का बेटा नहीं है, और तुम आराम से उसको धर्म नीति सिखा रहे हो। कभी कभी उसको ये ख्याल तो दो कि तेरे घर में बेटा नहीं है, 60,000 वर्ष की तेरी आयु हो गई, कब तेरा बेटा होगा।
वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे यजमान ने एक बार भी नहीं कहा तो मैं कैसे कहूं। अरुंधति माता ने कहा कि कम से कम आप तो कह दो। तब वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि अरुंधति ये बात आप ही कह सकते हो दशरथ राजा से। तो आज अरुंधति माता अपने बेटे को अपनी गोद में उठा करके जाती है और राजभवन में चली जाती है। बोलिए अरुंधति मैया की। बालक को लेकर के जब गए तो दशरथ महाराज ने प्रणाम किया, माता जी आप हमारे इस दरबार में क्यों आए? आपको कुछ कहना था तो दूत भेज देते, कष्ट करके मैं आपके पास आ जाता। आपने क्यों कष्ट किया बताइए जल्दी। इतने में बच्चा रोने लग गया। अरुंधति माता को बच्चा रोने लगी और दशरथ महाराज ने कहा कि ये बच्चा क्यों रोता है? तब अरुंधति माता ने कहा ये बच्चा इसलिए रोता है, ये कहता है कि मेरा जन्म तो हो गया पुरोहित वंश में, लेकिन हे राजा तुम्हारा पुत्र कब होगा? मेरे पिता पौरोहित्य कर्म करते हैं, उनके यजमान तो तुम हो। मेरे पिता भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, बिना यजमान के कैसे रहूंगा? तब राजा से होश आए, हो मेरे तो बेटे नहीं हुए। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोह रे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोह रे सुत नाही। यह गलानी वे कैसनी राजा दशरथ से। तब क्या बोली? तुरंत गुरु जी का फोन नहीं करे कि गुरु जी इधर आओ पंचांग लेकर। आजकल तो जो बड़ा बड़ा होता है ना धनवान से फोन कर दे कि गुरु जी हमारे घर में आ जाओ, पुरोहित जी को जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन राजा इतना बड़ा है, उन्होंने अपने घर में नहीं बुलाया पंडित जी को, स्वयं अपने ब्राह्मण के घर में गए। क्या लिखा है? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। अपने गुरु जी को प्रणाम किया और विशाल विनती की और तब कहा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो हूँ। वशिष्ठ जी को अपना दुख सुनाया और वशिष्ठ जी ने समाधान किया कि आप चिंता मत करो, अब आपके पुत्र होने का समय आ गया है। आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए राजा, पुत्रेष्टि यज्ञ। और तब राजा प्रसन्न हो जाते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। लेकिन इस पुत्रेष्टि यज्ञ को कौन करेगा? बोला धरती पर एक राजा, एक ऋषि ऐसा है जो गौ माता की सेवा करता है और इतना सेवा करता है कि उस ऋषि के भी सींग आ गए। दिन रात वो गौ माता की सेवा में रहता है, इतना ध्यान करता है, उसके सींग आ गए। इसलिए उसको क्या कहते हैं? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीना। भगति सहित मुनि आहुति दीना। प्रकटे अग्नि चरो कर लीने। प्रकटे अग्नि चरो कर लीने। बहुत सुंदर यज्ञ कराए, श्रृंग ऋषि गदगद हो रहे। वाह जजमान, मुझे पहली बार ऐसा मिला जो प्रेम भक्ति भाव से इस यज्ञ को संपन्न कर रहा है। राजा है ये, इसलिए दिल खोल करके यज्ञ कर रहा है। कोई कंजूसी नहीं, कोई अश्रद्धा नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छलावा नहीं। सरल स्वभाव से उन्होंने यज्ञ किया और ब्राह्मण गदगद हो गए यज्ञ करने के लिए। इसलिए यज्ञ में जब ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं तो ब्राह्मणों के नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं कि हे भगवान, मेरा कल्याण हो न हो, इस यजमान का कल्याण हो जाए। इस भाव से ब्राह्मणों का कोई अपने घर में सम्मान कर करके उनसे यज्ञ करवाता है तो अवश्य हुआ फलीभूत होता है। इसलिए
यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो गए और अग्नि देवता ने कहा, हे वशिष्ठ, इस यज्ञ आहुति को ग्रहण करो और अपने राजा को इसको प्रदान कर दो। तुम्हारे घर में नर नहीं नारायण ही अवतार होने वाला है। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ भाग ग्रहण करी और राजा दशरथ का हाथ में पकड़ाई। राजा दशरथ विते का दुई भाग करे। पहलो भाग कौशल्या माता से दिनी, दूसरो भाग सुमित्रा कैकेयी माता से दिनी और तीसरो भाग जब सुमित्रा माता से देन थे लग्या तो सोच के सुमित्रा नाराज न भेजो कि लास्ट भाग में से दिनी राजा में से कम प्रेम करदा। ये वास्ता तय हिस्सा का भी दुई भाग करी और एक भाग कौशल्या का हाथ में थमाए, एक भाग कैकेयी का हाथ में थमाए और बोले कि यह सुमित्रा सबसे छोटी छे और हम सब की प्यारे छे और दुया बहन तुम ये से बहुत प्यार कर दे वास्ता तुम अपना हाथों से ये सड़िए प्रसाद खिले दो। इसलिए सुमित्रा को दो भाग मिले। भगवान की कृपा से उसके गर्भ से दो बालकों का जन्म हुआ। कौशल्या माता को एक भाग मिला, वहां से एक बालक जन्मा और कैकेयी माता को भी एक भाग मिला था, उनको भी एक पुत्र जन्मा। समय हुआ, सुंदर प्रकृति सजने लग गई, संवरने लग गई और अब आया काई का महीना, चैत्र का महीना और वो सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल वये अनुकूल, चर अरु अचर ईस जुत राम जन्म सुख मूल। क्योंकि आज इस परमात्मा ने आना है, चराचर के भगवान ने आना है, इसलिए प्रकृति संवर गई, सज गई और हरी भरी हो गई। तब आई चैत को मैनो और सुंदर कैन लिखी तुलसीदास जी। बोले तुलसीदास जी महाराज की। नौमी तिथि माधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित आहा सुंदर समय आया, नौमी तिथि आई, चैत का महीना आया और भगवान अब कौशल्या के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। आपके बीच में भी भगवान राम की झांकी आने वाली है। आप बीच में मार्ग दे दे और उनको आने की व्यवस्था करें और प्रेम भक्ति भाव से भजन गुनगाएं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल अवधपुरी रघुकुले सुस्वागतम शरणागतम श्री राम, स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम श्री राम, स्वागतम सुस्वागतम श्री राम श्री राम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम शरणागतम श्री राम, जय हो स्वागतम श्री राम शरणागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम। सारे देवी भगवान का
जाता है। और राम है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सुत महतारी मुझे अनहारी अद्भुत रूप बिहारी प्रकट कृपाला कर जोरी आस्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान प्रीत अमाना वेद पुराण तेरे मत माया जानत सुर रूप यह चरित जगावत हरि पद पावत तेन परै भव तूपा तेन परै भव तूपा तेन परै भव तूपा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दिव्य राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को अवतार अवधपुरी में वे लोलो दान दाताओं का नाम का उच्चारण का बाद हमारा कोषाध्यक्ष जी विपिन भाई आप पढ़ा। राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो तो तन मन वारो 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 राजा राम तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो भाग शोभित जग जननी भाग भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुख अंजनी चरण विराजत है सुख अंजनी हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाओ हरि चरणों में शीश झुकाओ हरि चरणों में शीश झुकाओ झुकाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया
करते हुए व्यास गद्दी जी को प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात कार्यकर्ता लोगों की व्यवस्था बनाए, एक जगह पर आरती और उसके बाद प्रसाद चरणामृत तो सभी को मिलेगा। और इस बात का ध्यान रखें, जो हमारे यहाँ अतिथि लोग आ रखे हैं जिन्होंने दूर जाना है उनको पहले मौका दिया जाए, उसके बाद जिनकी प्रसाद की और जिनके आज बारी है वही भी उसके बाद तुरंत लें। और जहाँ पर आप अतिथियों को भोजन कराएं, समिति की और राम सेवा दल से निवेदन है कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था